नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की है और इसके 26 अधिकारों में से अपन पहला अधिकार पढ़ रहे हैं। इस पहले अधिकार में धर्मोपदेशामृत नाम का यह अधिकार है। इसमें 37 श्लोक तक श्रावकों के लिए उपदेश था और 38वें श्लोक से मुनि धर्म की चर्चा प्रारंभ हुई। 51 श्लोक अपन पढ़ चुके हैं। आज 52 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। देखो, हिंसा प्राणिषु कल्मषं भवति सा प्रारम्भता सोऽर्थता तस्मादेव भयादयोऽपि नितरां दीर्घा तथा संसृति तत्रासात्मशेषमर्थत इदं मत्वेति यस्त्यक्तवान् मुक्त्यर्थी पुनरर्थमाश्रितवता तेनाहतः सत्पथः। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं पद्मनंदी देव कि हिंसा प्राणिषु कल्मषं भवति। प्राणिषु मतलब प्राणियों के मारने पर हिंसा कल्मषं भवति। हिंसा पाप होता है। कल्मष मतलब पाप। प्राणी मरते हैं, प्राणी मारे जाते हैं तो क्या होता है? हिंसा होती है, पाप होता है। प्राणियों की हिंसा करने पर, प्राणियों को मारने पर कल्मषं भवति, पाप होता है। सा मतलब हिंसा, वह हिंसा। पहली बात समझ में आई कि प्राणियों के मरने पर, मारने पर क्या होता है? हिंसा होती है, पाप होता है। और सा मतलब वह हिंसा। वो हिंसा कैसे होती है? प्राणियों का घात और वो सब क्यों होता है? तो कहते प्रारंभतः। कि प्रारंभतः, प्र तो उपसर्ग है, आरंभतः, आरंभ से। प्र मतलब प्रकृष्ट, मतलब बहुत अधिक आरंभ करते हैं अपन, उससे बहुत अधिक हिंसा होती है। समझ में आई बात? प्राणियों के मारने से हिंसा पाप होता है और वो हिंसा पाप, प्राणियों का मारना क्यों होता है? तो कहते प्रारंभता, मतलब बहुत अधिक आरंभ करते। घर गृहस्थी के काम, बहुत सारा झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, दुनिया भर के जो ज़्यादा काम फैलाते हैं अपन, उससे ये हिंसा बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा। और वो आरंभ क्यों होता है? ज़्यादा काम क्यों फैलता है? ज़्यादा काम क्यों करते हैं अपन? ज़्यादा काम क्यों फैलाते हैं? ज़्यादा खाना बनाना, ब्याह के अंदर 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार लोगों को जिमाना, ऐसा बड़ा क्यों करते हैं अपन? और पूरे 56 व्यंजन बनाना, इतने पकवान बनाना कि लोग देखते ही रह जाएं, खा नहीं पाए। तो ये इतना आरंभ क्यों करते हैं अपन? तो कहते हैं सोर्थतः। सो मतलब वह आरंभ किससे होता है? अर्थतः। अर्थ मतलब धन। पैसा हो, धन हो तो आदमी अधिक आरंभ करता है। पहली लाइन समझ पाई? प्राणिषु मतलब प्राणियों के हिंसा मारने से कल्मषं भवति, पाप होता है। और सा प्रारंभता, अर्थात वह हिंसा बहुत अधिक आरंभ करने से होती है। और वो बहुत अधिक आरंभ अर्थतः, वो धन से होता है। तस्मात् एव भयादयोपि, तस्मात् उसी से, किससे? उस धन से ही,
उस धन से ही भयादयो, धन से ही भय आदि होते हैं। आदमी के पास पैसा हो, बहुत पैसा हो, तो डर लगता है चोर नहीं आ जाए, कोई लूट नहीं ले जाए, कोई मेरे को ठग नहीं ले। ये बात कब आई? जब पैसा। धन से ही क्या आता है? भय आता है। निद्राम दीर्घा ततः संसृति, और वो जो भय है, उस भय से, ततः मतलब उससे किससे? भय से। भय से क्या होता है? निद्राम दीर्घा संसृति। निद्राम मतलब बहुत अधिक, दीर्घ, संसृति मतलब संसार परिभ्रमण। उस भयादि से ही क्या होता है कि बहुत अधिक संसार में परिभ्रमण होता है। समझ में आई दोनों लाइन? फिर से देखिए, प्राणियों की हिंसा से पाप होता है। प्राणियों की हिंसा बहुत अधिक आरंभ करने से होती है, बहुत अधिक आरंभ धन होने से करता है जीव, और उस धन से ही भय आदि विकार भी होते हैं, और उन भयादि विकारों से ही दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण होता है। तत्र असातम अशेषम अर्थत, चार शब्द है। तत्र असातम अशेषम अर्थत। तत्र मतलब वहां, असातम मतलब दुख, असाता, असाता दुख, अशेष, अशेष मतलब पूरा, सारा, सारा का सारा दुख, सारे के सारे दुख अर्थतः किससे है? धन से। सारे के सारे दुखों की जड़ क्या है? धन है। देखो क्या कह रहे पद्मनंदी देव 1000 साल पहले। हमने ये समझ रखा है सारे सारे सुखों की जड़ धन है। हमने क्या समझ रखा है? हमने धन को सुख का साधन समझा, और आचार्य पद्मनंदी देव इस श्लोक में कह रहे हैं सारे दुखों का कारण धन है। समझ में आ रही बात? क्या लिखा? तत्र असातम अशेषम अर्थत। असातम मतलब दुख, अशेषम मतलब संपूर्ण, सारे, शेष कुछ भी नहीं बचेंगे। सारे के सारे दुख किससे हो रहे हैं? अर्थतः, धन से। इदम, ऐसा, मत्वा, मानकर, इति इस प्रकार, यस तक्तवान, यह मतलब जो, त्यक्तवान मतलब त्याग दिए, मुक्त्यर्थी वो मोक्षार्थी है। मोक्षार्थी जीव कौन है? दुखों से छूटने की इच्छा जिन जीवों को है, वे तो इस धन को समस्त दुखों का कारण जानकर क्या करते हैं? उस धन को छोड़ देते हैं। उन्होंने तो त्याग दिया। और पुनः अर्थम आश्रितवता, पुनः मतलब दूसरी ओर, अपर बात, दूसरी बात यह है कि अर्थम आश्रितवता, जिसने अर्थ का आश्रय लिया, जिसने धन का आश्रय लिया, धन को छोड़ा नहीं बल्कि धन को जोड़ा, तेन आहतः सत्पथः। तेन मतलब उसने, आहतः मतलब नष्ट कर दिया, घात कर दिया, किसका? सत्पथ का। सत्पथ मतलब सच्चे मार्ग का, मुक्ति मार्ग का, सुख के मार्ग का घात कर दिया। क्या समझ में आई बात? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है ये, क्योंकि हमारे चित्त में जो उल्टी मान्यता बैठी हुई है कि धन से सुख होता है, और यहां कह रहे बाबूजी धन सारे दुखों की जड़ है। और ये अभी तक हमको समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, ये समझ में नहीं आ रही बात। सबसे बड़ी बात है, अभी तक समझ में ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, इसीलिए हमारा दुख नहीं मिट रहा। क्यों? क्योंकि हम जिसको सुख का साधन मान के कर रहे हैं वो तो दुख का साधन है, इसीलिए हम उस सुख के साधन मान के उसे जुटाते जा रहे हैं और दुखी होते जा रहे हैं। महेंद्र जी भाई साहब क्या कह रहे, दो चारों लाइन में क्या गजब बात। मैं तो इस श्लोक को पढ़कर ऐसा दंग रह गया कि क्या हो गया कमाल।
हम जिसको दुख का सुख का साधन मान रहे हैं, आचार्य देव उसे कह रहे सारे दुखों की जड़ तो ये है। आज रक्षाबंधन का पर्व है, मेरा मन हुआ कि आज अपन रक्षाबंधन के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन फिर आज इस श्लोक का क्रम था तो मेरा मन नहीं मान रहा था कि ये श्लोक आपको आज नहीं बताऊं, क्योंकि ये श्लोक इतना बढ़िया लगा मुझे। तो फिर मैंने वो रक्षाबंधन की बात बताने को भी रोक लिया मैंने अपने मन को, और मैंने आपको ये श्लोक ही बताना उचित समझा। यद्यपि आज नहीं तो कल बता देता, लेकिन मेरा मन रुक ही नहीं रहा था कि कल तक बताऊं आपको। क्या गजब बात, कमाल हो गया इसके अंदर। क्या कह रहे, देखो आप स्टेप बाय स्टेप बात है, कौन सी बात समझ में नहीं आती है, सब बात समझ में आए ऐसी सरल बात है। हिंसा प्राण, सब लोग बोलिए साथ में, हिंसा प्राणि सुकल्मषं भवति सा प्रारंभता सोऽर्थतः तस्मादेव भयादयोऽपि नितरां दीर्घा ततः संसृति तत्रासात्मशेषमर्थत इदं मत्वेति यस्त्यक्तवान् मुक्त्यर्थी पुनरर्थमाश्रितवता तेनाहता सत्पथः हिंसा प्राणिषु कल्मषं भवति। प्राणियों की हिंसा से पाप होता है। समझ में आ गया? सा प्रारंभतः, सा मतलब वह हिंसा बहुत अधिक आरंभ करने से होती है। सो अर्थतः, वह बहुत अधिक आरंभ अर्थ से मतलब धन से होता है। तस्मात् एव भयादयो, तस्मात् एव मतलब उस धन से ही भयादयो भी भय आदि होते हैं। दीर्घात निद्राम दीर्घात ततः संसृति, ततः मतलब उस भयादि से, निद्राम दीर्घा बहुत अधिक दीर्घ, संसृति मतलब संसार होता है। तत्रा सातम अशेषम अर्थतः, कि वहां सारे के सारे असात मतलब दुख धन से ही होते हैं। इदम मत्वा, इस प्रकार मानकर, यस त्यक्तवान मुक्त्यर्थी, जो त्यागता है वो मोक्षार्थी है। पुनरर्थमाश्रितवता, और जो धन का आश्रय लेता है, तेना हतः सत्पथ, उसने सतपथ को आह किया, उसने अपने सतपथ का, मोक्ष मार्ग का, सुखी होने के मार्ग का, सच्चे मार्ग का घात किया। अब उसे सही मार्ग कभी मिलने वाला नहीं है। जिसने धन को उपादेय मान लिया, धन को अच्छा मान लिया। समझ में आई बात? कौन बताएंगे अर्थ? आप में से कोई अर्थ बताएंगे? ये माइक में लो। हिंसा प्राणिषु कल्मषं भवति, प्राणियों की हिंसा करने से पाप होता है। सा प्रारंभतः, और वह पाप, वह हिंसा आरंभ से होती है। सोऽर्थतः, वह आरंभ धन से होता है। तस्मादेव भयादयः, और उस धन से भी भय आदि होते हैं। अपि नितरां दीर्घा ततः संसृति, और उसके निमित्त से दीर्घ संसार होता है। तत्र असातम अशेषम अर्थतः, यहाँ पे कहा है कि सभी दुख, सारे दुखों का कारण एकमात्र धन ही है। इदम मत्वेति, ऐसा मानकर, यस त्यक्तवान, जो धन को छोड़ देते हैं, मुक्त्यर्थी, वे मोक्षार्थी हैं। पुनः अर्थमाश्रितवता, और जो अर्थ को ग्रहण करने के लिए प्रयास करते हैं, वे सभी तेना हतः सत्पथः, उनके द्वारा सच्चे मार्ग का नाश किया जाता है। मतलब उनके द्वारा कभी सच्चा मार्ग प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया बताया हर्षिता आपने। अभी हिंदी वाला पढ़ते देखिए। आप सब बता सकते हैं, संस्कृत से भी मुझे मालूम है, लेकिन एक एक जनों से ही बोलने को अवसर देते हैं।
देखो अपन पढ़ते हैं हिंदी वाला। पापोत्पादक हिंसा आरंभ से होती धन से आरंभ, धन से हो उत्पन्न भयादिक, जिनसे होता दीर्घ भ्रमण। जग के घोर दुख सब धन से, यही जान जो करते त्याग, वे ही मोक्षार्थी है किंतु धनाश्रित करते सतपथ नाश। कि पापोत्पादक हिंसा, पाप को उत्पन्न करने वाली क्या है? हिंसा, प्राणियों का घात, उससे पाप होता है। और वह हिंसा आरंभ से होती, वो हिंसा किससे होती है? आरंभ करने से। और आरंभ किससे होता है? तो धन से आरंभ होता है। और धन से हो उत्पन्न भयादिक, धन से ही भयादि उत्पन्न होते हैं, जिनसे होता दीर्घ भ्रमण। और उन भयादि से, भय क्या है? द्वेष है। जहाँ द्वेष है वह राग भी है। तो राग द्वेष, इनसे क्या होता है? दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण होता है। जग के घोर दुख सब धन से, संसार में जितने भी दुख हैं वो सब दुखों की जड़ क्या है? धन है। यही जान जो करते त्याग, यह जानकर जो त्याग करते धन का, वे ही मोक्षार्थी हैं, वे मुक्ति मार्ग के पथिक हैं। किंतु धनाश्रित करते सतपथ नाश। लेकिन जो धन का आश्रय लेते हैं, धन को जोड़ने में लग जाते हैं, धन को उपादेय मानते हैं, वे तो सच्चे मार्ग को कभी भी प्राप्त नहीं करते। क्या बात है, गजब बात है। ये बात विशेष रूप से मुनिराज के संदर्भ में चल रही है। 37वें श्लोक तक श्रावकों के लिए उपदेश था और 38वें श्लोक से मुनि धर्म की चर्चा प्रारंभ हुई। ये मुनियों के लिए विशेष रूप से बात चल रही है। श्रावकों के लिए भी है, ऐसा नहीं कि उनके लिए नहीं है, लेकिन विशेष रूप से जो प्रकरण चल रहा है, किसका चल रहा है? मुनि धर्म का। कहने का तात्पर्य यह है कि मुनि होकर भी यदि धन का आश्रय लेवे तो निश्चित रूप से मुक्ति मार्ग से वंचित हो जाते हैं। ये बात है, क्योंकि सारे के सारे संसार परिभ्रमण की और दुखों की जो जड़ है वो धन का आश्रय है। भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा जो बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है। हमने भी कई बार सुनाया आप लोगों को, आप सब ने कई बार सुन रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका अर्थ भी हम लोग सही नहीं समझते हैं। लगता क्यों है? हमने ही तो सुनाया है आपको, फिर भी हमें लगता है। तो उसका कारण ये है, देखो सुनो, ये वाला श्लोक जो आप लोगों ने सुना है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः। हर्षित, इस माइक से बोलो पूरा। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः, स एव विद्या स च दर्शनीयः, सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ति। ये श्लोक आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा, हमने भी सुना है और लोगों से भी सुना होगा। अब इसमें क्या कहा कि जिसके पास धन है वो विद्वान है, वो धन, वो सुंदर है, वो वक्ता है, वो दर्शनीय, वो सब कुछ। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। अंत में तो ये कह दिया कि सारे गुण कांचन मतलब धन में, सोने में बसते हैं। तो लोग यही समझ लेते हैं कि भर्तृहरि ने कहा है सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती। भर्तृहरि ने कहा है कि जिसके पास धन है वही वक्ता है, वही दर्शनीय है, वही गुणवान है, सब। अरे भर्तृहरि ने ये नहीं कहा इस श्लोक में। अरे नहीं कहा, इसका तो यही अर्थ है।
इसका तो यही अर्थ है। ये कैसे नहीं कहा? अरे ये नहीं कहा, ये अभिधा में नहीं लिखा गया है, ये व्यंजना में लिखा गया है, ये व्यंग है। ये सीधी सीधी बात नहीं है। ये कैसी बात है? व्यंग किया है, भर्तृहरि ने व्यंग किया है। सीधी बात और व्यंग की बात में अंतर होता है कि नहीं होता है? जैसे कोई बच्चा 9 बजे तक सोकर नहीं उठे और उठने लगे 9 बजे, तो आप क्या बोलोगे? अभी सो जा, अभी सुबह नहीं हुई, सो जा, अभी इतनी जल्दी क्यों उठ रहा है, सो जा। इसका मतलब क्या है? वो कहे मम्मी ने कहा सो जा, अभी जल्दी है, और सो जाए वापस ओढ़ करके, तो बोलो कैसा है? मम्मी ने कहा, वो समझ लिया उसने। अरे मम्मी ने ये कहा कि अभी जल्दी है, अभी सुबह नहीं हुई, मत उठ, अभी सो जा। इसका मतलब ये है कि तू बहुत लेट हो चुका है, तेरे को जल्दी उठना चाहिए। बोलो ये मतलब है कि नहीं? वो अभिधा में नहीं कहा मम्मी ने, सीधी सीधी बात नहीं कही है, वो व्यंजना में व्यंग किया है। तो ऐसे ही भर्तृहरि ने इस श्लोक में व्यंग किया है। उन्होंने कहा कि लोग ऐसा समझते हैं कि जिसके पास धन है वही वक्ता हो गया, वही गुणवान हो गया, वही सब कुछ हो गया, सभी गुण सोने में धन में बसते हैं। ये व्यंग किया है उन्होंने, लोग समझते पर ऐसा है नहीं। क्या कहना चाहते हैं? भर्तृहरि ने वो सीधी बात थोड़ी कही, ये तो व्यंग किया उन्होंने कहा सर्वे गुणा कांचन मत्सरयन्ति, मतलब लोग ऐसा समझते हैं परंतु ऐसा है नहीं। ओलंबा दिया है, ये ओलंबा दिया है, उल्हाना दिया, व्यंग किया है। तो फिर सही बात क्या है? इसको अभिधा में कहें तो सर्वे दोषः कांचनम आश्रयन्ति, सारे दोष धन में बसते हैं। क्या सारे गुण धन में नहीं बसते? धन में क्या बसते हैं? सारे दोष बसते हैं। जिसके पास धन आ जाता है ना, जिसके पास धन आ जाता है, वो पैसे की गर्मी में बात बात पे गरीब लोगों पे तो गुस्सा आता है, उसको झुंझलाहट आती है। धन के गर्मी से अभिमान से भूल जाता है अपने गरीब रिश्तेदारों को, तो कुछ गांठता ही नहीं है, उनको तो कुछ गिनता ही नहीं है। बेटा के पास धन आ जाए तो पिता गरीब हो तो उनको पिता बोलने में शर्म आती है उसको। एक भाई के पास बहुत धन हो जाए तो दूसरा भाई गरीब हो तो उसको भाई कहने में शर्म आती है उसको। तो धन से तो दोष आ रहे, धन से गुण कहाँ आ रहे? सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ति, ये व्यंग है। इसका सीधा अर्थ करो तो क्या हुआ? सर्वे दोषः कांचन आश्रयन्ति, कि जिसके पास बहुत अधिक धन हो जाता है वो बहुत अधिक जुआ कौन खेलेगा? बोलो, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है वो खेलेगा। जुआ में पैसे कौन लगाएगा? बहुत पैसे पड़े, थोड़े बहुत डूब भी गए तो क्या फर्क पड़ना है? शेयर में पैसे कौन लगाएगा? तो खाने के लाले पड़ रहे तो नहीं लगाएगा आदमी। तो ये थोड़े पैसे डूब भी गए तो कोई बात नहीं, कमा लेंगे तो ठीक है। रिस्क कौन उठाएगा? वो तो रिस्क है ना, रिस्क। तो रिस्क कौन उठाएगा? जिसके पास धन होगा वो उठाएगा रिस्क। मांस भक्षण कौन करेगा? जिसके पास पैसे नहीं हो वो करेगा। वो तो बहुत महंगा मिलता है बाजार में, सस्ता थोड़ी मिलता है क्या? तो जिसके पास बहुत पैसा होगा वो मांस भक्षण करेगा। मदिरा पान, शराब कौन पिएगा? जिसको पेट भरने रोटी नहीं मिलती वो शराब की सोचेगा। जिसके पास बहुत पैसे आ गए हैं वही शराब पीने की सोचेगा। वेश्यागमन कौन करेगा?
मुफ्त में थोड़े ही होते हैं ये सब काम, व्यसन। इन व्यसनों का सेवन पैसे बिना नहीं होता है। तो वेश्यागमन भी तभी संभव है। और क्या रह गया? जुआ, आमिष, मदिरादारी, आखेटक, अन्य जो हिंसा के काम हैं, आखेटक, शिकार खेलना आदि, चोरी करना। अब आप सोचेंगे चोरी तो गरीब आदमी करेगा, पैसे वाला क्यों चोरी करेगा? या आपको ऐसा लगेगा अटपटा, लेकिन ऐसा नहीं है। समझना, गरीब आदमी चोरी नहीं करता है। गरीब आदमी स्वाभिमान से जीता है। वो कहता है मैं तो वैसे भी गरीब रहना हूं, फिर काहे को चोरी का पाप करूं। गरीब आदमी कहता है मैंने पूर्व जन्मों में पाप किए जिसलिए तो गरीब हुआ, अब क्या नया पाप करूंगा। चोरी का पाप भी वही करता है जिसके पास पैसा है, धन है। और समझना, अगर कोई गरीब आदमी कदाचित चोरी करेगा भी ना, तो वो बहुत छोटी चोरी करेगा, रोटी चुरा लेगा और क्या करेगा। लेकिन जो ज्यादा धन लिप्सा में डूबा हुआ है वो बड़ी चोरी करता है। आप पे हम पे साल भर में थोड़ा सा टैक्स बनता है सरकार का, तो हम डरते हैं सरकार से और तुरंत टैक्स जमा कर देते हैं टाइम से पहले ही। खुद ही बता देते हैं यहाँ मेरे पैसे हैं, ये इसका ये ब्याज आया, इसका ये टैक्स बना, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, और समय से सब जमा कर देते हैं। आप पढ़ो अखबारों में खबर, जितने भी बड़े बड़े धनपति हैं ना, उनके पास सरकार का करोड़ों रुपया टैक्स का बकाया है, जमा ही नहीं करते। हाँ आपको आश्चर्य होगा जब लिस्ट पढ़ोगे जिन लोगों ने टैक्स नहीं चुकाया उनकी। तो जिनको आप आदर्श मान रहे हो ना, आदर्श लोग जिनके चित्र घरों में लगा रहे हैं, जिनके जैसे कपड़े पहन रहे हैं, उनके जैसे बाल कटवा रहे हैं, उनके जैसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के पास करोड़ों रुपया सरकार का टैक्स। पहले तो चोरी करते हैं, सही बात बताते ही नहीं है सरकार को कितनी इनकम है, और जो कुछ बताते भी हैं उसका वो चुकाते ही नहीं है। टाइम निकल जाता है तो पेनल्टी लगेगी, लग जाएगी, पेनल्टी की क्या परवाह है, पैसा तो बहुत है ना। जब कभी सरकार दबाव डाल के ले जाएगी, थोड़ा बहुत ले जाएगी, जब ले जाएगी तब ले जाएगी, लेकिन यूं ईमानदारी से देते ही नहीं। तो सारे के सारे पाप, सारे के सारे व्यसन कब होते हैं? देखो, एक बात तो आपको हमने परमानेंट कही दी है कि कोई भी बात सर्वथा नहीं होती, हमेशा बात किसी न किसी अपेक्षा से होती है। एक समय में एक ही बात कही जाती है। अब आप ये मत समझ लेना कि आज धनवानों के पीछे पड़ गए पंडित जी। अरे कई धनवान बड़े पुण्यात्मा भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी धनवान पाप करते हैं। कई धनवान पुण्य कार्य भी करते हैं, न्याय नीति से भी करते हैं, वो बात अलग है। अभी उसका प्रसंग नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप अन्यथा नहीं लेना। अभी यहाँ प्रसंग ये है कि धन से ही सारे दोष आते हैं, तो धन से सारे दोष आते हैं, हमें वो बात बतानी है ना अभी आपको। तो आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं कि बड़ा धनवान बड़ी चोरी करता है, जबकि वह उसके पास कोई कमी नहीं, उसके पास कोई कमी नहीं, पैसे की तंगी नहीं है कि टैक्स चुका नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो सरकार के टैक्स की चोरी करता है। कई लोग बहुत पैसे लाते, वो ऐसा बोलते हैं अरे साहब हम सरकार को टैक्स देवे, तो वो आगे आगे रेट बढ़ती जाती है ना। कम कमाते हैं तो जैसे 5% टैक्स लगता है, 10% लगता है, फिर 20% ज़्यादा कमाने लग गए तो 10 लाख हो गया तो फिर 30% हो जाता है, फिर उसके ऊपर हो गया, ऐसा जो भी है ना लिमिट, फिर 30% हो गया, फिर आगे जाके 50%, और ऐसे भी हो जाता है ना, टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो कहते साहब हमारे तो इतना टैक्स बनता है,
अब हम टैक्स देवे ईमानदारी से तो इतना देना पड़ता है, इसलिए हम तो देते ही नहीं हैं। जब कभी छापा पड़ता है टैक्स डिपार्टमेंट जब छापा डालता है तब जो ले जाता है ले जाता है, उसके बाद भी हम बहुत सारा बच जाता है। अरे भैया, तुम्हारे पास इतना कुछ होते हुए भी तुम टैक्स की चोरी करते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ तो कहा सरकार के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करते, सरकार के नियम का भी उल्लंघन नहीं करते। और कई लोग समझते साहब सरकार की चोरी को चोरी ही नहीं समझते। मैंने साहब किसका कुछ चुराया है, इसके साथ सरकार का टैक्स नहीं दिया, बोले वो क्या है, वो उसको ध्यान, वो चोरी है, वो ध्यान ही नहीं जाता। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इस श्लोक में अर्थ समझ में आ रहा है आपको कि प्राणियों की हिंसा करने पर क्या होता है, पाप होता है। और वो प्राणियों की हिंसा कब होती है, बोलिए, आरंभ, बहुत आरंभ करने से होती है। और वो आरंभ, बहुत आरंभ कब करता है जी, जब उसके पास धन होता है। और धन से क्या होता है, भयादि भी होते हैं, मतलब राग द्वेष होते हैं। और उन राग द्वेषों से, भयादि विकारों से क्या होता है, दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण होता है। जितने भी दुख हैं, उन सब दुखों का मूल कारण क्या है, धन है। इसलिए जो मोक्षार्थी है वे तो धन का क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। और जो धन का आश्रय लेते हैं वे सतपथ का अर्थात मोक्ष के मार्ग का नाश करते हैं, अर्थात वे मुक्ति के मार्ग को कभी भी प्राप्त नहीं करते। अर्थ पढ़े यहां से, देखो आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो ले लीजिए, सुरेश जी भाई साहब। माइक से शुरू से बोलो, शुरू से। जो प्राणियों को मारने से हिंसा होती है, पाप होता है, वह हिंसा आरंभ से होती है। और वह आरंभ धन से होने पर होता है। धन के होने पर ही भय आदि की उत्पत्ति होती है। भय आदि से होने से दीर्घ संसार होता है तथा दीर्घ संसार से अनंत दुख होते हैं। इस प्रकार सब बातें धन से होती है। इस बात को जानकर मोक्ष के अभिलाषी मुनियों को धन का त्याग कर दिया है, किंतु जिसने धन को आश्रय किया है उनसे सच्चे मार्ग का नाश कर दिया है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, देखिए कि प्राणियों को मारने से हिंसा पाप होता है। वो हिंसा आरंभ से होती है और वह आरंभ धन के होने पर होता है। धन के होने पर ही भय आदि की उत्पत्ति होती है। भय आदि के होने से दीर्घ संसार होता है तथा दीर्घ संसार से अनंत दुख होते हैं। इस प्रकार सब बातें धन से होती है। सब बातें मतलब सारे पाप। अभी हमने समझा ना, 7 व्यसन किससे हो रहे, धन से। 4 कसाएं क्रोध मान माया लोभ किससे हो रही, धन से। और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये भी धन से। धन के नशे में आकर मरवा देते हैं। कच्ची बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों में आग लगवा के कैसे भी करके उनको बुलडोजर चला के खाली करा लो जमीन, मरवा दो लोग। धन के नशे में, धन के नशे में, धन के नशे में जीव हिंसा, नकली दवाइयाँ। क्या दवाई बनाने वालों को भी क्या धन की इतनी कमी होती होगी? दवाई का कारखाना डालने वालों को क्या धन की कमी वाला गरीब आदमी डालते क्या कारखाना?
दवाई का कारखाना कोई डालता है, कोई गरीब आदमी कोई फुटपाथ पे चलने वाला डाल सकता है क्या? है हाँ, मतलब है तो बहुत पैसा ना, तब जाके डाला। फिर इतना पैसा होते हुए भी इतना लालच रखा कि भैया जिस नकली दवाई से आदमी मर जाएगा उसकी भी तुम्हें परवाह नहीं है। धन के लालच में हिंसा, धन के लालच में झूठ बोलना, झूठ हो गया ना, नकली दवाई को असली कह के बेच रहा है, झूठ नहीं हो गया? चोरी हुई कि नहीं हुई? भाई जितने पैसे की दवाई है ही नहीं और उतने पैसे आपने लिए, चोरी नहीं है? नकली दवाई देकर असली दवाई के पैसे लेना चोरी नहीं है? धन के नशे में आकर कुशील सेवन करते हैं, धन के नशे में आकर बहुत अधिक परिग्रह जोड़ते हैं। नाना प्रकार से जीव धन के नशे में आकर पाप करते हैं। यहाँ कह रहे भैया मुनियों को उपदेश चल रहा है, मुनि होकर तो धन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना। यदि मुनि होकर भी धन को ग्रहण कर लिया तो कह रहे मोक्ष मार्ग का घात हो जाएगा। अगले श्लोक में और स्पष्ट रूप से कहने वाले हैं, अगले श्लोक में एकदम स्पष्ट रूप से इसी बात को और कहने वाले हैं। मुनिराज के संदर्भ में बात है इसलिए, लेकिन अभी ये बात चल रही है और इसको आप और हम अपने जीवन में भी लागू रखें कि आजीविका जिससे चल जाए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना धन हो जाए कि मेरा और मेरे परिवार का पालन हो जाए और कोई सज्जन आदमी साधुजन आए तो उनकी भी मैं सेवा शुश्रूषा कर सकूं। ये तो एक गृहस्थ की सामान्य अभिलाषा होती है, लेकिन बहुत अधिक धन हो जाए, कैसे भी हो जाए, अन्याय अनीति से हो जाए, ये एक सदगृहस्थ ऐसा विचार नहीं करता। इस प्रकार सब बातें धन से होती है, मतलब सारे पाप। इस बात को जानकर मोक्ष के अभिलाषी मुनियों ने धन का त्याग कर दिया है, किंतु जिसने धन का आश्रय लिया है उसने सच्चे मार्ग का नाश ही कर दिया है, ऐसा समझना चाहिए। मुनियों ने तो धन को क्या किया, पूरी तरह छोड़ दिया, निर्ग्रंथ हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि सारे दुखों की जड़ तो ये धन है। धन से भयाधिक होते हैं, धन से भय होता है, डर लगता है। तो पंडित मक्खन लाल जी की है ना एक कथा, धन से कैसे भय लगता है। भव्य प्रमोद के अंदर वो कथा है, आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, हमने भी सुनाई, फिर से बताते हैं कि एक साधु बाबा थे। जब रात होती तो वो चेले से बोलते, चेला सोते हो कि जागते हो? सोना मत, जागते रहना, मुझे डर लगता। तो चेला कहता, गुरुजी अपने पास क्या है, अपन तो ठहरे सन्यासी, अपने पास कुछ है नहीं, अपने को डर किसका? आप भी निश्चिंत होकर सो और मुझे भी सोने दो। थोड़ी देर में वो साधु बाबा वापस बोलते, चेला सोते हो जागते हो? जागते रहना, मुझे डर लगता है। चेला फिर कहता, गुरुजी अपन सन्यासी, अपने पास क्या है जो अपन डरे? आप भी निश्चिंत होकर सो और मुझे भी सोने दो। हर रोज यही होता, चेला बेचारा सो ही नहीं पाता, थोड़ी थोड़ी देर में गुरुजी उसको जगा देते। तो चेले ने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। एक दिन जब गुरुजी सुबह नदी पर स्नान करने के लिए गए तो उस चेले ने गुरुजी की पोटली, उनकी गुदड़ी, लाठी सब चेक करी। तो उस चेले ने देखा
कि गुरुजी के पास में एक सोने की ईंट है, तो वो समझ गया गुरुजी को इसीलिए डर लगता है। और इस सोने की ईंट के चक्कर में ये गुरुजी खुद भी नहीं सोते हैं और मुझे भी सोने नहीं देते। अपन सन्यासी है, भिक्षा मांग के अपना भोजन चलता है, अपने को इस सोने की ईंट की क्या जरूरत है? ये तो मोह माया है, ये तो त्याग के अपन साधु बने, ये किस काम के लिए रख ली गुरुजी ने? तो उस चेले ने गुरुजी को बताए बिना ही उस सोने की ईंट को कुएं में फेंक दिया। और गुरुजी को पता नहीं चले, क्योंकि आते ही पता चल जाएगा तो डांटेंगे ना, तो एक मिट्टी की ईंट उसकी जगह रख दी अंदर। तो गुरुजी ने आते ही ऐसे टटोलते ही अपने जेब तो टटोलते ना अपन, पैसे है नहीं, सुरक्षित मोबाइल है नहीं, तो ऐसे वो टटोला, उन्होंने तो देखा हाँ ईंट है बराबर। अब जब रात हुई और सोए तो फिर जगा दिया चेले को कि चेला सोते हो कि जागते हो? मुझे डर लगता है, तुम जागते रहना। तो चेला बोला गुरुजी आप निश्चिंत होके सो आज, और मैं भी निश्चित होके सोऊंगा, क्योंकि आपका डर मैंने कुएं में फेंक दिया। तो गुरुजी को शंका हुई, क्या बात है, तूने डर कुएं में कैसे फेंक दिया? उसने कहा गुरुजी आप चिंता मत करो, आप तो सो जाओ और मेरे को भी सोने दो, मैंने आपका डर कुएं में फेंक दिया। तो झट उन्होंने टटोला खोल के देखा, अरे सोने की ईंट की बजाय मिट्टी की। तो उन्होंने देखा मिट्टी की का क्या करेंगे, सोने की तो इसने फेंक ही दी, तो उन्होंने मिट्टी की को उन्होंने फेंक दी, तो मिट्टी की क्या करेंगे? और गुरुजी समझ गए कि इस चेले ने जो हमारे मोह माया, ये सोने की ईंट थी, ये धन था, जिसके कारण हमको भय लगता था, हम सो नहीं पाते थे, उस भय को इसने फेंक दिया। तो भय किसके कारण से हो रहा था? धन के कारण से। और साधु महात्मा मोह माया में क्यों फंसे जा रहे थे? क्यों सतपथ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे? धन से भयाधिक होते हैं। धन से क्या होते हैं? डर किस लिए लगता है? सोने की ईंट से लगता है। आप खाली हाथ जाओ, आपको कोई डर लगे, और आपके पास में अभी 5 करोड़ रुपए हो, आप अकेले जाओगे? पहले फोन करोगे घर पे, तो ये आ जाना मेरे को लेने के लिए, आज 5 करोड़ रुपए यहाँ मंदिर से मेरे को इनाम में मिले। अरे 5 करोड़ रुपए मैं अकेला तो नहीं ला सकता हूँ, रास्ते में कोई छीन ले, लूट ले, गिर जाए, पड़ जाए, तुम आ जाओ जरा संभलवा के ले जाना। तो ये धन से भयाधिक होते हैं, समझ गए ना बात को? तो इसलिए मुनिराज तो धन को त्याग करते हैं, तभी वे मोक्ष मार्ग पर गमन करते हैं। और जो धन को संग्रह करते, आश्रय करते, जोड़ते, रखते, रखाते, वे मोक्ष मार्ग से वंचित हो जाते हैं। ऐसा इस श्लोक का जबरदस्त भाव है, आप और हम सबको बहुत विशेष प्रेरणा देने वाला है, संतोष धारण करने की प्रेरणा देने वाला है। ऐसा ये श्लोक हमने पढ़ा। रक्षाबंधन की चर्चा फिर कभी आएगी, और अगले श्लोक में भी इसी संबंध में तर्क से, युक्ति से बात करते हैं, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी